Namaskar, you're watching PM eVidya channels and NCERT's official YouTube channel. This is channel number 2 and we bring you the live telecast of English session in our teaching learning interventions for inclusive classroom. So today in this English class we are going to discuss about chapter number 4 of your English textbook Marigold, Storm in the Garden. So let's explore this chapter. You can also be a part of this live interactive session. You can watch me in the screen with me, Mr. Dev Malik. He is the interpreter. Namaskar Dev, welcome in the session. He will interpret everything what we are going to discuss in today's session. You can dial 8800440559 is the number. With the help of it you can join us live, and if you have any questions or queries you may ask directly from our guest. So this is our live interactive session of class 2. We have our guest in the studio, Miss Mumtaz Bano. She is pursuing PhD in Jamia Millia Islamia. Miss Mumtaz, namaskar and a very warm welcome. Namaskar, sir, and a very warm good afternoon to our all students who are watching this channel right now. And they are waiting for the storm in the garden. Yes, so what is this and what kind of storm we are going to face? Sir, first I would like to ask my students that they have ever seen this storm? Maybe yes, maybe not. Yes, so let's see. जैसे कि आप बच्चों स्क्रीन पे देख रहे हो, आप लोगों ने अपने आसपास, अपने प्रेमिसेस में, घरों में जब कभी आप बाहर जाते हो तेज़ हवाएं चलती देखी होंगी, कभी बारिश देखी होगी, कभी बिजली कड़कना देखा होगा, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बारिश में भीगना, या तेज़ जब मौसम जिसको कहते हैं वो कि बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है, मौसम सुहाना हो गया है, जब धूप में भी डार्कनेस आ जाती है, दिन में भी लगता है जैसे अंधेरा हो गया, तो वैसा हमारे बच्चों ने देखा होगा। तो स्टॉर्म कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। स्टॉर्म अपने साथ धूल भरी आंधी भी लाता है, कभी कभी ये बारिश भी करता है, कभी कभी इसमें थंडर की आवाज़ होती है, साथ में लाइटनिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे चैप्टर में बच्चों स्टॉर्म इन द गार्डन, today we are going to read about a short, very interesting story about the snail. Okay. Whose name is Sunu Sunu. Sunu okay? Sunu. Yeah. Okay. So let's begin the chapter, students. Please. So Sunu Sunu, the snail was visiting his friends, the ants. They climbed all over him. He. They climbed under him. He. मीन्स यहाँ जैसे कि आप बच्चों समझ रहे हो कि वो फ्रेंड्स होते हैं, जब हम आपस में खेलते हैं तो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। तो सुनु सुलू एक छोटा सा स्नेल है जिसके फ्रेंड्स क्या है, एंड्स हैं, चींटियां हैं, और वो उनके साथ गार्डन में खेल रहा है, और वो उसके ऊपर चींटियां चढ़ रही हैं, जैसा कि आप पिक्चर में बच्चों देख पा रहे हो, और वो उसके ऊपर चढ़ कर के हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो ही की आवाज़ निकाल रही हैं। अब बच्चों जहाँ से अब अगर आप देखो कि स्नेल, व्हाट इज़ स्नेल, आपको ये लग रहा होगा कि व्हाट इज़ स्नेल। बिल्कुल। सो स्नेल इज़ अ स्मॉल सॉफ्ट क्रिएचर विद अ हार्ड राउंड शेल। स्नेल जैसा आप देख रहे होगे, इसके ऊपर में शेल सी है, वो हार्ड, ये एक स्मॉल क्रिएचर टाइप का होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो आप इनके हेड के ऊपर देख रहे हो, ये इनके फीलर्स होते हैं, जिससे ये किसी भी चीज़ को सेंस कर पाते हैं। छोटे सा इंसेक्ट होता है, ख़ास तौर पे ये बारिश के टाइम में, मॉनसून के टाइम में ज़्यादा नज़र आते हैं हमारे गार्डन्स में, या कहीं बाहर पार्क में आप जाइए, मिट्टी वाली जहाँ जगह होती है वहाँ पर, क्योंकि ये होल्स में, मिट्टी में या स्टोन्स के नीचे ही अपना घर बना करके रहते हैं। सो सुलू सुनो अपनी दोस्तों के से मिलने गया था गार्डन में। नाउ विजिटिंग, जैसा आप समझ रहे हो, विजिटिंग मीन्स किसी से मिलने जाना, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलने जाते हो। एंड क्लाइंब का मीनिंग यहाँ पर है, क्लाइंब मीन्स ऊपर चढ़ना, किसी के ऊपर, जैसे कि चींटियाँ सुलू सुलू के ऊपर बैठी हुई हैं कूद करके, गो अप। ओके, सो suddenly a great white light crashed through the clouds. Sunu Sunu quickly pulled in his head, pulled in his tail and sat very still. Means एकदम से जब वो लोग खेल रहे थे, कहीं मतलब
आसमान में एकदम से लाइटनिंग सी हुई, कड़कने की आवाज़ आई। तो जब मैंने बताया कि जैसे आपको कि जो छोटे इंसेक्ट्स खासतौर पर जिनके फीलर्स होते हैं, ये जब भी कहीं उनको ये ऐसा महसूस करते हैं कि ये ख़तरे में है या किसी चीज़ से डर जाते हैं, तो ये अपनी शेल में एकदम से छुप जाते हैं, अंदर चले जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज देयर शेल वॉज मेड ऑफ हार्ड। ओके, सो सुनु ने भी यही किया। जब उसको जैसी ही आवाज़ सुनाई दी बाहर की, वो जल्दी से अपनी शेल के अंदर छुप गया डर के मारे। को देखते हैं। हाँ, जैसे बच्चों आपने देखा होगा, इसी तरह हार्ड शेल का कछुआ होता है, टॉर्टोइज होता है। टॉर्टोइज को भी आप जैसी टच करिए तो वो अपने हाथ पैर और अपना फेस सब अंदर कर लेता है। जस्ट लाइक जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, स्नेल्स हैं, दो तरह के स्नेल के, दो तरह के आप पिक्चर्स देख रहे हो। इसके अलावा आप जो नीचे देख रहे हो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी शेल्स हैं, जिसमें अलग अलग तरह के क्रिएचर्स, सी क्रिएचर्स, छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं। सो वी मूव फॉरवर्ड। आगे, आउटसाइड द स्काई ग्रीव डार्क एंड द क्रो फ्लू पास्ट का का। जब बहुत तेज हवा चलती है तो जाहिर सी बात है जितने भी बाहर के जानवर हों, इंसेक्ट्स हों या बर्ड्स हों, सब में थोड़ी सी जो है हलचल सी मच जाती है और सब इधर उधर भागने लगते हैं जब तेज हवा चल रही होती है। जैसा कि बच्चों का की आवाज़ आप सुन रहे हो, आप लोगों ने सुनी भी होगी क्रो की आवाज़। मैं एक बार आप लोगों के लिए प्ले करना चाहूँगी किस तरह की आवाज़ होती है, ताकि हमारे जो भी स्पेशल बच्चे हैं वो भी आसानी से समझ पाए कि किस तरह की क्रो की आवाज़ होती है। ठीक है। Oh, but where were the ants? Sunu stuck out his feelers and looked for them. They were hiding under a flower pot. So, जैसे ही थोड़ी सी शांति हुई, सुनु ने फौरन अपने शेल से बाहर निकला वो, और फीलर से उसने महसूस किया कि मेरे आसपास जो मेरे फ्रेंड्स थी, आंट्स थी, चींटियां थी, वो कहाँ हैं, वेयर दे आर। सो वो उसको ढूंढने लगा। तब उसने देखा कि वो एक फ्लावर पॉट के अंदर, मतलब नीचे में जाकर के उन्होंने छिप गई हैं वो अपने आप को। क्योंकि भाई मैंने बोला कि जब आप इस तरह का मौसम होता है, थंडर स्टॉर्म होता है या हवा तेज चल रही होती है, तो सब भी जितने भी छोटे, खासतौर पे छोटे इंसेक्ट्स या बर्ड्स होते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ लेते हैं। So, go home, Sunu. The ants cried out, hurry, hurry, your mother will worry. जैसा कि बच्चों आप देख रहे होगे इसमें, hurry, hurry, your mother will worry. That's a rhyming word also. Yes. क्योंकि इसमें hurry, hurry, y आ रहा लास्ट में, and mother will worry. इसी तरह से तो इसमें सुनो से ants जो हैं वो क्या बोलती हैं कि सुनो तुम्हारी मॉम जो है वो तुम्हारा वेट कर रही होंगी, वो परेशान हो रही होंगी बिकॉज मौसम खराब हो रहा है, तो तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ, हमारे पास मत रुको। सो सुनो वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। सो बच्चों, वेल आप लोगों ने देखा होगा, आप में से कई बच्चे गाँव में जाते होंगे, किन्हीं के आप लोगों के पापा मम्मी या दादा दादी गांव को बिलोंग करते होंगे, तो आपने ज़रूर वहाँ वेल देखा होगा। हालांकि अब उतने वेल्स यूज़ नहीं होते हैं, हमारे गांव भी अब बहुत वो हो गए हैं, डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, वहाँ भी अब इन सब चीज़ों का नहीं, पर अब भी है, एग्जिस्टिंग है। सो मैं बच्चों को दिखाना चाहूँगी वेल की पिक्चर। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये वेल है स्क्रीन पे, और वेल के नीचे सराउंडिंग में घास सी लगी हुई है, ग्रीन ग्रीन सी, और कच्ची मिट्टी होती है। तो अक्सर छोटे इंसेक्ट्स लाइक स्नेल्स हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, या चींटियां हो गई, या और दूसरी इंसेक्ट्स हो गए छोटे छोटे, वो सब इसके नीचे अक्सर छुप जाया करते हैं, या इसके नीचे उनके घर होते हैं। वैसे वो इन सब के आसपास ही क्यों रहते हैं? उनको क्या मतलब पानी के नजदीक में रहते हैं? जी बिल्कुल, पानी के नजदीक में रहते हैं। दूसरा, ठंडक रहती है घरों में उनके। उसके बाद खाने पीने का, क्योंकि ग्रीन ग्रासरी है वहाँ पर, जहाँ पानी है तो वहाँ लिविंग
समझ रहे हैं आप, वहाँ जीना, वहाँ सर्वाइवल आसान होता है, तो इसलिए भी रहते हैं। और दूसरा ये कि जो वेल है ना, वेल का सराउंडिंग्स पत्थर से बनी होती है, और पत्थर से बनी होने की वजह से वो वेल की सराउंडिंग के नीचे आसानी से रह पाते हैं, उनको किसी चीज़ का खतरा नहीं होता है कि कोई चीज़ उन पे अटैक करेगी या वो किसी चीज़ से हर्ट होंगे। सेफ्टी मेजर पहले देखते हैं वो। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अम्मा said, सुनो सुनो, there is a storm in the garden. I heard the wind blow blow blow. Oh means सुनो सुनो अपनी मॉम से कह रहा है कि मॉम, वो अपनी मॉम के पास तो चला गया, वेल के पास, अपनी दोस्तों की बातें सुन करके। देन ही इज सेइंग द स्टोरी अबाउट ऑल द थिंग, जो भी चीज़ें उसके साथ घटी वो सारी चीज़ें वो अपनी माँ को, जैसे हम भी अपने स्कूल से घर जाते हैं, आप बच्चे भी अपने स्कूल से घर जाते होगे, अपनी मॉम को बताते होगे कि आज ऐसा किया, आज आपने ऐसा किया, या आज स्कूल में ये हुआ। तो वैसे ही वो अपनी मॉम को बता रहा है कि मैं बाहर खेल रहा था गार्डन में, देन एक एकदम से आंधी, स्टॉर्म मीनिंग होता है आंधी आना, हवा के साथ, पानी के साथ, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। तो वो एकदम से मुझे मॉम आवाज़ सुनाई दी, और विंड तो ब्लो 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 ऐसे एकदम विंड बह रही थी, और मैं एकदम से घबरा गया। एंड आई सॉ ट्रीज स्वे 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 शे 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 मीन्स ये आवाज़ एक तरह की आपको बताई जा रही है कि ट्री की आवाज़ कैसी होती है जब बहुत तेज़ हवा चलती है, और ट्रीज़ के आपने देखा होगा पत्ते, या कभी कभी इतनी तेज़ जब स्टॉर्म आता है तो उनकी पूरी टहनियों के साथ वो बहुत तेज़ उड़ने लगती हैं, और कई सारे ट्रीज़ तो हमने देखा है उखड़ भी जाती हैं अपनी ज़मीन से। एंड आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश 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 जिज़ैक जिज़ैक जिज़ैक। बच्चों आप समझ रहे होंगे कि ये फ्लैश 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 जिज़ैक 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 या विंड की ब्लो 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 आवाज़ कैसी होती है। तो मैं अपने जो हमारे स्पेशल बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए उनके लिए मैं इसकी वॉइस प्ले करना चाहूँगी। पहले हम विंड की वॉइस सुनेंगे, जैसा कि इसमें लिखा है ब्लो ब्लो ब्लो, सो एंड शे शे शे। लेट्स लिसन। ऐसा जान पड़ता है कि हम कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस में गए हैं जो थोड़ी आइसोलेटेड है Yes. और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है जी। एंड सेकेंड वॉइस वॉज द लाइटनिंग ऑफ दिस टाइम, जब बिजली कड़कती है उसकी आवाज़ है। ओके बिजली कड़कने की आवाज़ इसी तरह की ही होती है, जैसे कि एकदम से कुछ, जैसे लगता है कुछ टूट गया एकदम से। और अक्सर बिजली कड़कने की आवाज़ से हम भी घबरा जाते हैं, हम बड़े लोग तो, बच्चे तो और बच्चे हो गए या छोटे इंसेक्ट्स हो गए या जीव जंतु हो गए, क्योंकि हम तो घरों में रहते हैं अपने, जब हम घबरा जाते हैं तो वो तो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनको डर लगता है और वो अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों, जैसा कि इतनी आपने यहाँ तक पढ़ा, अभी तक आपको बताया, इसमें मैंने आपको मीनिंग फीलर्स यूज़ हुआ है। तो फीलर्स का मीनिंग मैं दोबारा बताना चाहूँगी अपने बच्चों को। फीलर्स इज़ लाइक, आप जैसा कि इस पिक्चर में भी देख रहे हो, एंड्स के ऊपर हैं फीलर्स टाइप के, दिस वन जहाँ मेरा कर्सर है ये। एंड सेकेंड मैं दोबारा आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगी स्नेल की, ये जो ऊपर में फीलर्स टाइप के हैं ना, इसको बच्चे, इसको बहुत से छोटे छोटे बच्चे एंटीना भी बोलते हैं लाइक कि मतलब ये सेंस की तरह काम करता है, कि ये सेंस कराता है उस क्रिएचर को, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को, कि उसके आसपास कौन है, और उसको बाकी उस खतरों से भी उसको आगाह करता है। ओके, सो सेकेंड वन है हाइडिंग, जैसा आपने पढ़ा इसमें। हाइडिंग मीन्स गेटिंग बिहाइंड समथिंग। हाइडिंग एक हमारा प्रीपोजिशन वर्ड वो है, एडजेक्टिव है। एंड हाइडिंग मीन्स हाइड मतलब तो वर्ब हो गया आपका, कि किसी चीज़ के पीछे छुपना। हाइडिंग मीन्स किसी चीज़ का सहारा लेना। जैसे हम बच्चे जल्दी समझ गए होंगे बिकॉज़ जनरली दे प्ले हाइड एंड सीक। यस बिल्कुल। एंड स्वे का मीनिंग हुआ, जैसा मैंने आपको वॉइस में भी सुनाया है, एन इरेगुलर मैनर मीन्स
पेड़ जो होते हैं, पेड़ जैसे लिखा है ना इसमें ट्री स्वे स्वे स्वे, मीन्स वो उड़ रही थी, खूब तेज उड़ रही थी। तो ये जो है ना, ये स्वे की आवाज मीन्स जो कि ट्री ऐसे तो आप देखते हो सीधी खड़ी रहती हैं, लेकिन जब तेज हवा चलती है या स्टॉर्म होता है तो उसमें वो डायरेक्शन में तिरछी हो जाती हैं। एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग मीन्स अ ब्राइट लाइट इन द स्काई विथ थंडर ड्यूरिंग स्टॉर्म। क्लियर? एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड। सो सुनो सुनो अगेन टेलिंग हिज मदर, आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, घड़म घुड़ुम घड़म घुड़ुम। जैसा कि आप लोग भी सुनते हो, थंडर की आवाज़ ऐसे होता है ना, घड़म घुड़ुम घड़म घुड़ुम। यही मतलब कि उसने सुना, अपनी मम्मी को वो बता रहा है अपनी आवाज़ में, अपनी वॉइस में, मतलब अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम लोग भी बताते हैं रेन की आवाज़ है, कोई टिप 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 बोलता है, कोई डिप 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 करता है। जैसे इसमें जो इसके राइटर उन्होंने यूज़ किया है रेन की आवाज़, रेन वाटर की आवाज़, ड्रिप 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 प्लिप 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 प्लिप। सो सुनो सुनो अगेन टेलिंग हिज मदर, आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल, सिट्टा पिट्टा सिट्टा पिट्टा सिट्टा पिट्टा, एंड आई हर्ड द रेन वाटर डाउन द हर्ट, ड्रिप 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 एंड प्लिप प्लिप प्लिप। मैं अपने स्पेशल बच्चों को बिल्कुल सुनाना चाहूँगी इसकी वॉइस भी, कि रेनफॉल की, हमारे वाटर जो गिरता है, जो ड्रॉप्स गिरती हैं उसकी कैसी आवाज़ होती है। बारिश हो रही है। यस। And now again I'm going to play another sound of thunder. So we move forward now. So Sunu Sulu was tell his mother about the biggest storm which he faced during his playing with his friends, ants. ज़िज़ैक ज़िज़ैक घड़म घुड़ुम। उसने एक बार में अपनी मॉम को हर तरह की वॉइस निकाल के बता दी, बोल दी कि इस तरह की आवाज़ें मेरे पास, मतलब मिक्सअप इसका आ रहा था। मीन्स ऐसा स्टॉर्म था जिसमें बारिश भी थी, जिसमें बिजली भी कड़क रही थी, थंडर स्टॉर्म भी हो रहा था, और वो जिससे डर करके वो अपनी मम्मा के पास जल्दी से आ गया। दोबारा हम एक बार बोलेंगे और मैं चाहूँगी सर आप भी मेरे साथ बोले, जैसे कि इसकी वॉइस है, सिट्टा पिट्टा फ्लिप 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 फ्लिप। ये बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा होगा, मुझे लगता है। फिर से ट्राई करें। यस। प्रेजेंटेशन को हम स्क्रीन पर देखते हैं ताकि हम उसे आसानी से पढ़ सकें। जी। सिट्टा पिट्टा फ्लिप 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 फ्लिप, फ्लिप 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 फ्लिप। Yes. So, and do you know what? Sunu did not get wet. Do you know why? Oh, because he had a hard shell. Yes, because he had hard shell. और जैसे ही उसने थंडर की आवाज़ सुनी, he just put himself inside his shell. Okay. So, स्टूडेंट्स, इसमें जैसा कि हमने थंडर के बारे में पढ़ा, थंडर आप जैसे अंडरलाइन मैंने कुछ वर्ड्स कर रखे हैं, कुछ इसके मेन वर्ड्स जो हैं। थंडर मीन्स द लाउड नॉइज विथ लाइटनिंग। ओके, मीन्स जब बारिश होती है तो थंडर के साथ, मतलब तेज आवाज भी आए और बिजली भी कड़के, दैट इज कॉल्ड थंडर। ड्रिप मीन्स द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन वाटर। Storm meaning bad weather with strong winds and rain. Storm मेरे क्या, आप एक तरह से कह सकते हो कि storm सभी चीज़ों को लेकर के आता है अपने साथ, रेन वाटर को भी लेके आता है और तेज हवा को भी लेके आता है। एंड वेट मीन्स कवर्ड विद लिक्विड, मतलब जब हम भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेट। और जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा कि सुलू जो था, उसने जैसे ही देखा कि मौसम बिगड़ रहा है, वो जल्दी से शेल में चला गया और फिर वो अपनी मॉम के पास आ गया
जिसकी वजह से वो भीगने से बच गया। और उसकी मॉम कहाँ थी? उसकी मॉम, जैसा आप पिक्चर में बच्चों देख रहे हो कि उसकी मॉम एक बड़े से पत्थर के नीचे बैठी हुई है। तो उसने भी अपने आप को हाइड कर रखा है एक तरह से, ताकि वो बारिश से और बाकी धूल से और थंडर से इनसे बच पाए। और वहीं उसका घर भी है, वहीं उसका घर भी है। सो चलिए, तो हम, मुझे लगता है कि आई थिंक यही स्टोरी थी कि वो अपने दोस्तों से मिलने गया। Yes. उसने थंडर स्टॉर्म को एक्सपीरियंस किया और Yes. वो पूरी कहानी उसने अपनी माँ को सुनाई आकर। बिल्कुल, हाँ। तो ये मुझे लगता है ऐसी कहानियां बच्चों के साथ भी होती रहती होंगी। वो जब बर्थडे, इसको ऐसे रिलेट किया जा सकता है कि व्हेन दे गो टू द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर फ्रेंड्स, तो वो अपने माँ बाप को आकर बताते हैं कि बर्थडे पार्टी ऐसी थी, हमने ये खूब मज़ा किया, खूब मस्ती की, खाया पिया। मुझे लगता है इस तरीके की बिल्कुल ये कहानी है। और ये चूँकि स्नेल्स की है, मुझे लगता है कि ये स्पीशीज ही डिफरेंट है, तो सेम है बिल्कुल। आप उसको कनेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है आसानी से उसको समझ पाएंगे, और उसका जो जिस्ट ऑफ द स्टोरी है यू कैन ईजिली अंडरस्टूड। क्लास 2 के बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए इसमें जो ऑडियो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और क्या इसमें कोई और एक्टिविटी भी की जा सकती है? यस बच्चों, आपके लिए 2 एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको जो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे देख करके आप समझ पा रहे हो कि मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं। ये इसी वजह से दिए हैं ताकि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी हमको अगर अभी आंसर देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। सर ने जैसा आपको एड्रेस बता रखा है, या आप लाइव चैट पे हमें इसका आंसर दे सकते हैं। बच्चों, जैसा आप देख रहे हो, ये एक इंसेक्ट है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ए ऑक्टोपस और अ स्पाइडर और अ आंट। ऑक्टोपस तो ये नहीं है, एंड आई एम श्योर स्पाइडर भी नहीं है। यस। सो एलिमिनेशन, यदि फॉर्मूला में अप्लाई करूं तो दिस शुड बी एन एंट। ओके, यस, इट इज़ एन एंट। सो बच्चों, आप लोगों के लिए एक छोटा सा समझ लीजिए ये एक एक्टिविटी है, और आप ज़रूर आज अपने घर में या अपने आसपास आपके घरों में अगर गार्डन हो या आपके घरों में वास हो जिसमें आप पेड़ पौधे लगाते हैं, जहाँ भी मिट्टी का मीन्स जहाँ भी कहीं भी मिट्टी हो, वहाँ जाके आप देखना, आपको ज़रूर एंट्स दिखेंगी। और दिखेंगी, और मुझे लगता है कि अर्थवॉर्म भी दिख सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल मानसून चल रहा है। मानसून चल रहा है, और वो निकलते भी हैं थोड़े थोड़े समय के लिए और फिर चले जाते हैं अंदर। जैसा कि बच्चों देख रहे हो आप, इसी तरह से जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, ये हमने अपने स्पेशल बच्चों के लिए खास तौर पे पिक्चर्स यूज़ की हैं कि एंट हमें अलग अलग जगहों पे नॉर्मली कैसे दिख जाती हैं हर जगह। जैसे कि आप होल देख रहे हो कहीं पर मैदान में, या मतलब आपके घर में गार्डन में या गमलों में, इस तरह के होल से बने रहते हैं। कभी कभी दीवारों में भी रहते हैं जहाँ पर सीलन होती है, वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ एंट्स के इस तरह से वो अपने घर बना लेते हैं। इसके अलावा आप जैसे देख रहे हो, एंट्स में एक चीज़ सर आपने और नोटिस की होगी, बच्चों आप भी नोटिस कर रहे होंगे, they are very disciplined. They move in the same direction with the following each and every one. They never break their queue. ऐसा हम इसके ज़रिए मैं अपने बच्चों को भी ये एक आपको एक लेसन मिल रहा है इस चैप्टर के ज़रिए बच्चों, कि आपको भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। Never break the rules and always be in the same line whenever you go anywhere in your school and in your garden and in your assembly and anywhere. ओके, नेक्स्ट बच्चों, एक और इमेज में आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक छोटा सा चीनी पड़ी हुई है कहीं। ऐसे ही आप कोई भी मीठा आप कहीं डाल दो घर में हम और फिर देखो उसके थोड़ी देर बाद उसके आसपास चींटियां आ जाती है, बिकॉज दे लाइक द शुगर, यस, स्वीट्स। एंड द लास्ट इमेज यू सी, जिसमें ये चींटी कितनी छोटी सी चींटी है आप देख रहे हो, और वो कितना बड़ा सा पत्ता लेकर के चल रही है अपने साथ। या यस, सो इससे क्या होता है कि इससे ये आपको सीख मिलती है कि अपने से ज़्यादा का बोझ भी उठा करके चलती हैं। देयर विल पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, विल पावर उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये सारी चीज़ें अपने ऊपर अपने से ज़्यादा का भार लेकर के भी अक्सर चलती हैं। और इसमें भी आप देख रहे हो कि उनकी क्यू नहीं ब्रेक हो रही है। ओके बच्चों, द नेक्स्ट एक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपको एंड दिखाई, इसी तरह से कुछ सिमिलर आपकी इंसेक्ट्स हैं जो आपको अक्सर, या स्पीशीज़ है जो आपको अक्सर दिखती हैं। और हमारे स्पेशल बच्चे भी ध्यान दें इस पे कि जैसे कि मैंने दिखाया, इसमें फर्स्ट पिक्चर आपकी क्या है, ये क्या लग रही है आपको? दैट्स अ बटरफ्लाई। सो इट्स अ कॉमन मैचिंग वर्ड। इसको आसानी से क्लास में
मैच द बच्चों फॉलोइंग को किया जा जी, सकता है। किया जा सकता है। हमारे टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं वो इस तरह से एक्टिविटी करा सकते हैं, ग्रुप में वर्क करा सकते हैं। इसी तरह से जो मैंने फर्स्ट एक्टिविटी दिखाई थी उसमें भी आप ग्रुप टास्क करा सकते हैं। बच्चों को गार्डन में ले जा करके उनसे एक छोटे छोटे ग्रुप में बांट करके फिर उनसे पूछना है कि आपने क्या देखा, क्या नोटिस किया। इसी तरह से गार्डन में जब आप ले जाएंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी, बटरफ्लाई भी नज़र आएगी, स्नेल्स नज़र आ सकते हैं अगर मानसून का वक्त है, आपको अर्थवर्म नज़र आएंगे। हाँ, स्नेक थोड़ा मुश्किल है, फॉरेस्ट में आएगा, बट इट्स लाइक देम, इसलिए मैंने स्नेक भी आप लोगों को, अपने बच्चों को सोचा कि मैं दिखा दूँ। सो बच्चों, नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क क्वेश्चन। सो होमवर्क क्वेश्चन 1 है आपका ये बच्चों, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वॉज सुनो सुनो, इसमें मैंने ऑप्शंस दे रखे हैं, आप लोग बिल्कुल इसमें टिक कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हु वॉज सुनो सुनो विजिटिंग, 3 ऑप्शंस आर बीज, एंड्स एंड मॉस्क्यूटोज, इन तीनों में से किससे मिलने गया था सुनो सुनो। थर्ड क्वेश्चन आपका है प्लूरल बताना है, जैसे फ्रेंड है तो फ्रेंड का प्लूरल क्या होगा, एंड एंट है तो एंट का प्लूरल क्या होगा। और ये दोनों ही चीज़ें आपके चैप्टर में यूज हुई हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ से रेफरेंस ले लेना बच्चों। एंड लास्ट है कि एक पिक्चर है जो कि आप देख रहे हो और इससे आप एकदम अंदाज़ा लगा सकते हो ये पिक्चर किसकी है, इट्स अ स्नेल। एंड आपका जो टास्क है वो ये है, आपको ये पहचानना है कि स्नेल किस सीजन में हमें दिखता है, इज इट सीन इन द समर और विंटर और मॉनसून। आपको इसको टिक करके बच्चों भेजना है। एंड द नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन वाज, इसमें पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी है। ऊपर में जो वर्ड्स दिए हुए हैं दे आर इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड एंड ओवर, इसको आपको ठीक ठीक प्रीपोजिशंस जहाँ आने चाहिए वहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने। लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन। यस, बिल्कुल। Okay, the cat is jumping. Yeah. Dash the wall. हाँ, so the cat is jumping over the wall because ये वॉल के ऊपर से जा रही है और ओवर का मीनिंग होता है ऊपर। Okay. So the cat is jumping over the wall. अब आपका एक तो एलिमिनेट हो गया बच्चों, एक तो हम लोगों ने ही सॉल्व कर दिया, बाकी के आपके जो 4 रह गए हैं उसको आपको सॉल्व करके हमको सेंड करना है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने मॉडिफाइड होमवर्क पे। मॉडिफाइड होमवर्क मैंने स्पेशल बच्चों को अपने ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसमें बच्चों आपको सिर्फ टिक आउट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज व्हाट, एनिमीज, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। एज वी ऑल नो ही गो टू विजिट हिज फ्रेंड्स। ओके, सो इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन आपका है ग्रेट वाइट लाइट क्रैश थ्रू दी व्हाट, गार्डन, ट्री, क्लाउड और फ्लावर पॉट। इसमें एक टिक लगाना है आपको। द क्रो मेड द नॉइज एज, क्रो की क्या आवाज़ होती है, शे और इट इज जिजैक जिजैक, का और इट इज ओ। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज सुनो सुनोज मदर सैट अंडर आ, इज इट स्टोन, इज इट ट्री, इज इट कप और इज इट फ्लावर पॉट। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज डैश वर सुनो सुनोज फ्रेंड, हु वाज सुनो सुनोज फ्रेंड, द ग्रासहॉपर, द एंट्स, the crows or the trees। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है आसान सा होमवर्क हमारे क्लास 2 के बच्चों के लिए। And the last modified homework question number 2 for our special students was just match out the correct preposition word with their pictures। Okay, as you know the cat is on the suitcase। कहाँ दिख रहा है ये, सबसे लास्ट में पिक्चर दिख रही है। ओके, इसी तरह से बच्चों आपको इसको मैचिंग करके भेजना। चलिए ठीक है, तो भेजना कैसे है, लेट्स मूव अहेड और देख लेते हैं कि दिस इज़ दी होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट। आप अपना नाम मेंशन करेंगे, क्लास, स्कूल का नाम और एड्रेस, अपने एक्सपर्ट और टीचर का नाम, डेट ऑफ द सेशन, आज का सेशन डालेंगे और आप चाहें तो अपना फोटोग्राफ भी इसमें अटैच कर सकते हैं। इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी मुझे लगता है हेल्पफुल। हमारे कीवर्ड्स रह गए, ये क्लास 2 का आप ईमेल आईडी भी देख सकते हैं जिस पर आप हमें अपना भेजेंगे होमवर्क करके। आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है ये हमारी प्रेजेंटेशन। ये कीवर्ड्स हमने आज जो पढ़े, मैं देव से कहूँगा कि आप इनको जो है बताएं कि कैसे साइन लैंग्वेज में हम बताएंगे अपने बच्चों को। स्नेल,
second is storm, third is lightning. तो ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक्सप्रेशंस जो है वो भी बताते हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, ये भी एक तरीके की बहुत आसान है। चलिए, मुझे लगता है कि आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी सभी बच्चों के लिए। जैसे आप बर्थडे पार्टी में जाते हैं, वैसे आज वो एंड है, एंड से मिलने गया था स्नेल हमारा सुनु सुनु, और सुनु सुनु की कहानी आपने सुनी होगी और उसको बहुत एंजॉय किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो खेल खेल में जब पढ़ाई हो जाती है तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुझे लगता है कि हमें हमारा सेशन ये रैप अप करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम टू गो फर्दर। थैंक यू मिस मुमताज़, आप यहाँ तक आई, आपने ये स्नेल की जो स्टोरी सुनाई हमको, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों। देव, थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा सेशन जो है हमारा इंटरप्रेट किया साइन लैंग्वेज में। हमारा ये इंग्लिश का सेशन जो आपने ये स्टोरी सुनी, ये सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे तमाम और सेशंस के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PM ई विद्या चैनल्स और NCERT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।